लिपि के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों बांटा गया है। मेरे भैया जरा देखो कैसे कैसे बांटा है। पहले को कहा हमने आद्य इतिहास, दूसरे को कहा हमने प्रागैतिहास भी कह सकते हो। अच्छा, पहले को प्रागैतिहास, दूसरे को आद्य इतिहास। सॉरी, पहले को क्या कहा हमने? प्रागैतिहास, दूसरे को हमने कहा आद्य इतिहास और तीसरे को हमने कहा इतिहास। मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहा हमने? लिपि के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। लिपि के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। थोड़ा सा समझते हैं। हमने आपको क्या भी बताया था कि अगर किसी को इतिहास सिद्ध करना है तो आपके पास तीन हथियार हैं। एक तो पुरातात्विक स्रोत है, अभी समझाया था आपको। दूसरा आपको क्या हमने बताया था? साहित्यिक स्रोत है। और तीसरा हमने आपको क्या समझाया था? विदेशी यात्रियों द्वारा प्राप्त विवरण है। अभी चीज समझिएगा, ये जो प्रागैतिहास है इसमें मानो कुछ इस प्रकार रहता था, वो अपने पीछे कोई साक्ष्य छोड़कर ही नहीं गया। अर्थात ना हमारे पास कोई पुरातात्विक स्रोत है, ना कोई साहित्यिक स्रोत है, ना किसी विदेशी यात्री का विवरण है। अर्थात इसके विषय में जानकारी बहुत ज्यादा हमको नहीं है। अगर हम आद्य इतिहास की बात करें तो यहां पर मानव स्रोत तो छोड़ गया, लेकिन आज तक उनको पढ़ा नहीं जा सका है, उनको हम लोग पढ़ नहीं सके हैं। इसलिए इसके बारे में भी बहुत ज्यादा बता पाना मुश्किल होगा। यहां पर तो कुछ छोड़ा ही नहीं, यहां छोड़ा तो पढ़ नहीं सके, यहां पर छोड़ा भी और पढ़ भी सके। अर्थात इतिहास के बारे में, इन तीनों के बारे में पुरातात्विक भी हमारे पास ज्ञान है, साहित्यिक भी ज्ञान है और विदेशी यात्रियों का विवरण भी हम लोगों के पास उपलब्ध है। तो हम शुरुआत करते हैं और आपको कुछ और समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखिएगा, हमने क्या बता दिया? लिपि के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया, प्रागैतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। इतिहास को अध्ययन की सुविधा के अनुसार बांट लिया गया। समझिए जरा कैसे बांटा गया। सबसे पहले प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक इतिहास और उसके बाद समकालीन इतिहास। सामान्यतः आपने इसे तीन भागों में पढ़ा होगा, लेकिन मैं इसे चार भागों में पढ़ाता हूं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, समकालीन इतिहास। प्राचीन इतिहास कब से शुरू हुआ कोई नहीं जानता। अननोन पीरियड से लेकर के 712 ईस्वी तक प्राचीन इतिहास रहता है। 712 ईस्वी से लेकर के 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक क्या रहता है? मध्यकालीन इतिहास रहता है। 1707 से लेकर के 1947 जब देश आजाद हुआ वहां तक आधुनिक इतिहास रहता है। और 1947 से लेकर के 1964 जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है वहां तक समकालीन इतिहास रहता है। इतिहास को हमने चार भागों में बांट दिया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और समकालीन इतिहास। आप इससे सहमत हैं? यहां तक क्लियर है तो एक बार यस लिखो और इसको नोट करो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूं।